ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमारी बच्चियों ने कभी हमारी आंख में आंसू नहीं दिया, हमेशा अपने आंसुओं से पहले हमारे आंसू पोंछे। वो हमारी बच्चियां हैं। हम अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल तो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। हम यहीं रहेंगे, लॉन्ड्री में आपके घर के सामने, और यहीं से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लॉन्ड्री वाले घर में? सब समझ में आ रहा है मुझे। इस मोहल्ले में वापस क्यों आई हो तुम? बदला लेना चाहती हो ना मुझसे तुम? अबला नारी बनकर, बेचारी बनकर लोगों की सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती हो तुम? लोगों को यह बताना चाहती हो कि मैंने अपनी पत्नी को, अपनी बच्चियों को घर से निकाल दिया रातों रात? ये जताना चाहती हो तुम? कितने जुल्म ढाए मैंने तुम पर, कितनी बदसलूकी की है, कितना बुरा आदमी हूं मैं, कितना मतलबी हूं, ये बताना चाहती हो सबको तुम ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि अपनी खूबियां खुद ही सबको गिना दी, वरना बेचारों को पता कैसे चलता। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। शट अप। मैं जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अपराजिता। ये दिखाने की कि मैं कितना गिरा हुआ हूं। इसके लिए हमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? इस काम के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हद पार कर रही हो तुम अपनी अपराजिता। इतने साल तक अपने हद में ही थे हम। भूल गए आप ही हमारा हाथ पकड़ के हद से बाहर निकाले हैं। आप जिस अपराजिता को जानते थे ना, वो वहीं चौखट के अंदर रह गई। चौखट के बाहर ये जो खड़ी है ना, ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ है, जिसके लिए सिर्फ बच्चों की खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। हम यहाँ खड़े होकर आपसे बकैती नहीं कर सकते, हमें कन्या पूजा करनी है। शाबाश। ये मत भूलना कि मैं आज भी क्या क्या कहिए ना। आपका और हमारा रिश्ता ना कई साल पहले ही खत्म हो चुका था, और उसकी जो खुरचन बची थी कल बारिश में बह गई, जहां आप ही ने हमको लाकर खड़ा कर दिया था। बस अपराजिता। ओहो, कितनी जोर से चिल्लाते हैं आप। इतनी जोर से मत चिल्लाइए, आपका गला भी खराब हो जाएगा और हमारा कान भी। और देखिए, अगर इतने पास खड़े इंसान को इतनी जोर से आवाज देकर बुलाना पड़े ना, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत फासले आ गए हैं बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौका मिला नहीं कि तुमने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात को तो जब ये बेचारी आंखों में से आंसू निकल रहे थे ना घर छोड़ते वक्त, तब ऐसा लग रहा था कि तुम कभी लौट कर आओगी नहीं। फिर सुबह देखता हूं मैं, क्या मैडम मोहल्ले में क्यों आई है यहाँ? भाभी गई तो कहाँ रह रही है? तुम्हारे उस 3rd ग्रेड लॉन्ड्री क्वार्टर में रह रही हो, उसे घर बुला रही हो अपना, ताकि लोगों को पता चले कि अक्षय की बेटियां और उसकी पत्नी एक ऐसे घर में रह रही है। ये बताना है ना? तो फिर ये भी बताओ सबको कि अक्षय सिंह ने तुमको एक घर दिया था जिसमें अपनी बेटियां रह सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं लिया। बताओ, ये भी बताओ। खैरात में दी हुई तो होठों की मुस्कुराहट भी नहीं लेते हम। फिर वो तो ईंट पत्थर का घर था, वो भी किसी जंगल में। क्या चाहते हैं आप? इन सबको आपकी महानता के बारे में बताएं? हाँ, बताते हैं ना। हमें घर से निकालने से पहले इन्होंने हमको एक घर दिया था, पता नहीं कहाँ गांव में। कोई इनको समझाए कि हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेज यहाँ पर, हमारी लॉन्ड्री यहाँ पर, तो हम उस गांव में जाकर क्या करेंगे? गन्ने उगाएंगे। आज क्या रही है? जाइए। गन्ने उगाने के लिए नहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए उगा दिया था तुमको। अपराजिता, जब सड़क के किनारे किसी घर की खिड़कियां खुलती है ना, तो उस घर में कितने लोग झांकते पता भी है तुम्हें? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो तुम्हारे साथ है, खुश रहो तुम। जब बच्चियां बड़ी हो जाती है ना, तो उनको अजनबियों से बचाना पड़ता है। एक बात आपको भी समझने की जरूरत है कि हमारी बेटियों को अजनबियों से नहीं, अपनों से डर है।
व्हाट इज रॉन्ग विद अक्षय? इतनी क्या चिंता सताई जा रही है बेटियों की? बेटियां कहाँ होंगी मेरी, पता नहीं किस हाल में होंगी एंड ऑल ऑफ दैट। छवि तो कम से कम रुक जाती। ऐसा लग रहा है वो लोग चले तो गए हैं लेकिन उनकी आत्मा भूत बनकर यहीं कहीं मंडरा रही है। एक मिनट भैया। हेलो मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है। हाँ तो मुहूर्त निकलवाऊं? जल्दी गाड़ी लेके पहुंचो, मैं बाहर वेट करती हूँ। हाँ भैया सॉरी, वो स्टूपिड ड्राइवर था। अच्छा भैया, आपने पता करवाया वो लोग रह कहाँ रहे हैं आजकल? चल जाएगा बहना, चल जाएगा। मुझे लगा इतना अच्छा मकान मिलने के बाद शायद वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए होंगे, पर क्या? नहीं कुछ नहीं। वो मेरे एक आदमी ने अपराजिता की गाड़ी को एक पास के गैराज में रिपेयर होते हुए देखा है। कहीं वो लोग आसपास ही तो शिफ्ट नहीं हो गए? मजाक कर रहे हो क्या आप भैया? उस दिन बारिश के साथ साथ अपराजिता की जिंदगी में तूफान भी आया था। उसके बाद यहाँ लौटना तो क्या, वो इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। फिर भी एक बार चेक करवा लेता हूँ। भैया रिलैक्स एंड चिल। इनफैक्ट मोहिनी का चैलेंज है कि अपराजिता दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मोहिनी अपने मुंह पर कालिक पोत के पूरे मोहल्ले के चक्कर लगाएगी, कसम से। भगवान कसम बहना, आई लव योर कॉन्फिडेंस यार। वाह। बाय बहना। भरी सड़क पे कैसे मोबाइल में मुंह डाल के घूम रही है? इससे तो मैं सिखाती हूँ रास्ते पे चलने की तमीज। अंधे हो क्या? क्या किया ये? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। क्यों? अब तो पड़ोसी हैं हम, ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। दिशा! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।